हेलो एवरीवन। नाउ सेकंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चेंजेस इन मैटर, यानी जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आप अपने अगल बगल डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे जो आपके अगल बगल पेड़ हैं, तो पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं, हरे से धीरे धीरे उनका जब सूख जाती है तो उनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो वो गिर जाती हैं। आपके अगल बगल और भी आप ऐसी चीज़ें, फूल क्या धीरे धीरे खिलता है। ये तो है नहीं कि पहले वो क्या होता है, उसमें बड आते हैं, बड के बाद फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जिनको हम अपने अगल बगल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में जो बताया गया है कि जो क्लॉथ हैं उनसे रिलेटेड, और जो सीडिंग्स हैं यानी जो बीज हैं वो उनमें अंकुरण होता है। जैसे आप चना का बीज देखे होंगे, क्या होता है, चना हम पानी में भिगो देते हैं, अगले दिन क्या होता है, उसमें आँखा निकल आता है ना। आलू है, पोटैटो में भी आप देखते हैं उसमें भी आँखा निकल आता है ना, तो उसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बेसिकली हमको जो कवर करना है वो करना है चेंजेस इन मैटर, यानी जो मैटर है उसके बारे में क्या क्या चेंजेस होता है। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा क्या, मैटर के बारे में। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट, यानी मैटर वो है जो क्या करता है, जो स्थान घेरता है और क्या होता है, उसका कुछ वेट होता है, भार होता है। जैसे ये चॉक है, तो ये चॉक क्या कर रही है, ये चॉक, ये इसका कुछ वेट है और ये जितने स्थान में ये बनी हुई है उतना ये स्थान घेर रही है ना। जैसे हम हैं तो हम भी तो जितने एरिया में कवर हैं अपना स्थान घेर रहे हैं और हमारा कुछ भार है। ठीक है, तो इस तरह हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी मैटर की डिफिनेशन हो जाएगी कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट। ठीक है, और हम लोगों ने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि जो मैटर है उसकी जो स्टेट्स हैं उनको कवर किया था। कौन कौन सी स्टेट्स थी आपने पढ़ा था 6th क्लास में? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं बेसिकली, बट आपके अभी इस चैप्टर में या 6th क्लास में आपने केवल इन 3 को देखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा के बारे में भी आपने नहीं सुना है। प्लाज्मा के बारे में आपको इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो जो सॉलिड है यानी ठोस, ठोस क्या होते हैं, जैसे मेरे हाथ में जो ये चॉक है ये क्या है, ये एक ठोस है। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है इसका, और इसका क्या है, मास है, वॉल्यूम है और इसका शेप है। ठीक है, तो ये इसका एक बनावट है। ये कैसी चाक दिख रही है आपको, ये सिलेंड्रिकल दिख रही है, और जो चौक है इसका कुछ भार है। ठीक है, और इसने कुछ स्थान घेरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बातें हो गई। और जैसे तो ये सॉलिड की डिफिनेशन हम इसमें सॉलिड को देख सकते हैं कि सॉलिड के पास क्या होता है, उसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है और उसका शेप एंड साइज होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड क्या है, यानी जो भी द्रव्य हैं उनकी बात की जा रही है। जैसे वाटर, वाटर का एग्जांपल, जैसे मैं ये बोतल है मेरे पास, मैंने पानी को इस बोतल में भरा है, तो पानी क्या है, पानी ने इसका जो है स्थान घेर लिया जाए। जिस चीज़ में मैं डालता हूँ पानी जो है उसके जैसा शेप एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जैसे इसमें मैंने 1 लीटर वाटर फिल किया है, तो अगर मैं इसमें से इस पानी को किसी दूसरी बोतल में डाल देता हूँ तो इसमें वाटर के जो 1 लीटर वाटर अगर इसमें फिल किया गया है तो इसमें कमी नहीं आएगी। ये 1 लीटर तब भी रहेगा, 1 लीटर दूसरी बोतल में डालूंगा तब भी रहेगा। लेकिन क्या होगा, अगर मेरे पास जो कंटेनर होगा वो अगर दूसरी तरह होगा तो वाटर को उसमें डालेंगे तो वाटर उसके अकॉर्डिंग शेप उसका एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया वाटर के बारे में। फिर हमारा गैस, गैस क्या है, गैस जैसे हम अगर सेंट लगा लेते हैं तो क्या होता है, सेंट थोड़ा सा ही लगाते हैं लेकिन पूरे कमरे में महकने लगता है ना, तो वो गैस है। सॉलिड लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा था, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइट पैक होते हैं, और जो लिक्विड होते हैं उनका जो है सॉलिड के कंपेरिजन में जो उनका मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और जो अटैचमेंट है वो थोड़ा दूर होता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है, गैस में जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और दूर दूर होते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे प्लाज्मा को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो प्लाज्मा है वो क्या है, प्लाज्मा गैस का ही पार्ट है। जब गैस को क्या करते हैं हम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीट करते हैं गैस को, और गैस में क्या हो जाता है, आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने लगता है, तब उसकी फॉर्म जो कहलाती है वो आपकी प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में हम लोग मैटर यानी पदार्थ के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें आपका है, जैसे आपके बुक में बताया गया है कि seedlings grow into plants, leaf change color and fall off them trees, wood burns to as rice softening on cooking, ice melts, milk sour and fruits ripen. You must have noticed many more changes. Some of these changes may be occurring slowly like the weathering of rocks, यानी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे होते हैं जो आपको जल्दी पता नहीं चलता। जैसे जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, यानी जो चट्टानें टूटती हैं और चट्टानों के अक्षय से मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उसकी बात की गई, उसको बताया गया है। तो यहाँ पे तमाम एग्जांपल्स आपके बुक्स में आपको सजेस्ट किए गए हैं जो आपको ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि जो हमारे अराउंड जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें देखना है मैटर को। मैटर क्या है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव वेट। ठीक है, मैटर की स्टेट को हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी सॉलिड के पास क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है और उसका शेप होता है। ठीक है, और जो लिक्विड है उसके पास क्या है, उसके पास मास है और उसके पास क्या है, उसके पास वॉल्यूम भी है, बट उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं है लिक्विड का, क्योंकि पानी को हम जिस जगह डालेंगे वो उसके जैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। गैस के पास केवल मास होता है, इसके पास न वॉल्यूम है न शेप है। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्लाज्मा है वो गैस का ही पार्ट है। जब गैस को हम हीट करते हैं हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो उसमें आयनाइज हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें जो मेन बात करनी है वो मैटर के टाइप्स पे। तो जो मैटर का टाइप्स होता है, ये यहाँ पे जो हमने बात की है ये मैटर की स्टेट्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैटर के टाइप पे, यानी जो उसके प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट यानी जो तत्व हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट वो होते हैं जिनमें केवल वन काइंड्स ऑफ एटम यूज होते हैं, वो आपके एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में भी देखिए बताया गया है, व्हेन मैटर इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम, जहाँ पर केवल एटम क्या है, यानी अणु जो केवल एक एटम से मिलकर बना हो, वहाँ पे क्या होगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है H क्या है, हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है। जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे 10th में 9th में, तो वहाँ पे आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, 2 or more काइंड्स ऑफ एटम, जहाँ पे जैसे ये H मिल जाए और O, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, यानी H के 2 पार्टिकल मॉलिक्यूल्स और O का एक मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, यानी वाटर बना रहा है। यहाँ पे सब अलग अलग थे, यानी H अलग था, O अलग था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। CO2 भी क्या है, ये भी एक कंपाउंड है। यहाँ पे C यानी कार्बन और O2 क्या है, O क्या है, वो आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह हमने ये देखा कि कंपाउंड। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर क्या होते हैं, जहाँ पे 2 or more elements and compounds come together but can be easily separated। यानी जो मिक्सचर होते हैं जहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जब मिलते हैं और उनके मिलने से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो आपकी क्या होती है, वो आपकी मिक्सचर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है सॉल्ट प्लस शुगर, यानी सॉल्ट और शुगर को अगर हम आपस में मिक्स कर दें, यानी और प्लस वाटर सोल्यूशन में हम क्या करें, आपका इनको सबको मिक्स कर दो तो क्या होगा, ये सब मिक्स हो जाएंगे तो आपका ये मिक्सचर हो जाएगा। यानी शुगर सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें वाटर और
शुगर को मिलाते हैं, यानी जो वाटर H2O हो गया। H2O क्या है, H2O में H और O क्या है, ये दो एलिमेंट है, ठीक है, ये मिले प्लस शुगर मिला, ठीक है, शुगर मिला, तो इस तरह क्या हुआ, ये हमारे पास एलिमेंट दोनों मिल गए। शुगर भी जो है ये भी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 आपने देखा होगा, वो ग्लूकोज का होता है, तो शुगर का मुझे ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम H2O प्लस शुगर को जब ऐड करते हैं तो आपका मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, जो आपका क्या कहलाता है, शुगर सोल्यूशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें जाने चेंजेस अराउंड अस में, कि मैटर के स्टेट्स और मैटर का टाइप्स। मैटर के स्टेट्स 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, 4 स्टेट्स है, सॉरी। और जो मैटर के टाइप्स हैं वो बेसिकली कितने हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट में हमने क्या देखा, जहाँ पे केवल क्या हो, 1 काइंड्स ऑफ एटम यूज हो, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके इसके एग्जांपल। फिर कंपाउंड, जहाँ पे क्या था, 2 और मोर एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया H2O, जहाँ पे H क्या है, हाइड्रोजन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है, यानी H के 2 मॉलिक्यूल्स और O का 1 मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर बना रहा है, ठीक है, या CO2 हो गया, ठीक। उसके बाद हमारे पास मिक्सचर था। मिक्सचर में हमने देखा कि जो मिक्सचर है जिनमें आपका वाटर और हमने शुगर सोल्यूशन को मिक्स किया। वाटर क्या है, ये एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, शुगर क्या है, वो भी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जब उसको हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो आपका एक शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें से शुगर को अलग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने 6th क्लास में देखा था, सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू। सेपरेटिंग फनल्स देखा था ना, ध्यान है कि नहीं ध्यान है, उसका फिगर ऐसे बना हुआ था, एक स्टैंड था, यहाँ पर एक ऐसे करके एक ऐसे बना हुआ था, नीचे एक बीकर लगाया गया था। यहाँ पे जब इसको हीट किया जाता था तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे इस बीकर में हमने भरा है शुगर सोल्यूशन, और जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से इसको हम ऐसा अरेंज करेंगे कि इसमें से वाटर जब हीट हो तो वाष्प के रूप में जब वेपर फॉर्म में आएगा वाटर, और वो यहाँ से उड़ के चला जाएगा, तो उसको हम किसी दूसरे जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है, किसी दूसरे बीकर में स्टोर कर लेंगे, तो वाटर जो है वाष्प के रूप में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कंडेंसेशन के थ्रू जो है कूल कर लेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में हमें पाउडर के रूप में क्या मिलेगा, सिर्फ शुगर मिलेगा। तो इस तरह इजीली इसको हम सेपरेटेड कर सकते हैं मिक्सचर को, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतनी बातें देखी। क्या क्या देखा आपने, देखा मैटर क्या है, मैटर के टाइप्स क्या हैं, और मैटर की स्टेट्स क्या है, ठीक है। तब इतनी बातें आप सबको ध्यान होंगी। मैटर के स्टेट्स को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो उनके पास क्या होता है, सबसे पहला आपका सॉलिड। सॉलिड के पास क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट मास होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, ओके। इनका सब निर्धारित होता है। जैसे मैंने ये चॉक का एग्जांपल दिया था आपको, या डस्टर हो गया, या चेयर हो गया, या टेबल हो गया, जितनी ऐसी चीज़ जो क्या है, जो भारी हैं, मतलब भारी नहीं, जिनके पास वेट है, ठीक है, उनके पास उनका भार है, और क्या है, उनके पास उनका एक फिक्स वॉल्यूम है। जैसे चेयर है, चेयर को अगर हम चाहे कहीं भी रखें तो उतना ही स्थान घेरेगी, ठीक है, और उसका एक शेप होता है। चेयर क्या है, एक तरह का जो उसका चेयर का बनावट है वो वैसा ही रहेगा, वो अलग नहीं होगा, ठीक है। और जो लिक्विड है, लिक्विड में हमने देखा जो वाटर है वो क्या है, उसके पास केवल वॉल्यूम है और मास है, उसके पास शेप और साइज नहीं फिक्स है, ठीक है, क्योंकि वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसका शेप एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट था आपका गैस। गैस के पास क्या होता है, गैस के पास केवल मास अवेलेबल होता है, उसके पास शेप और साइज वॉल्यूम उसका नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने सेंट का एग्जांपल दिया, या कोई गैस, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस। ऑक्सीजन गैस क्या है, आपके राउंड चारों तरफ फैली हुई है, आप कहीं भी जाते हैं आप सांस ले रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व है, ठीक है। CO2 आप छोड़ते हैं, CO2 कहाँ जा रही है, उसमें मिल जा रही है। फिर प्लाज्मा को हमने देखा। प्लाज्मा क्या है, जब गैस को हम हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो आयंस
आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं, तो आपका गैस हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतनी ही बातें। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर से मैं आपको बता दूंगा, या आप मेरा ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा जिसमें आपको मैटर के बारे में बताया गया। आपकी बुक में अभी स्टार्टिंग में जो चेंज अराउंड अस हैं, यानी हमारे अगल बगल जो चेंजेस होते हैं उनकी बात की गई है, उनको बताया गया है कि जैसे जो राइस है जब हम उसको कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, वो हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है, और जो वाटर है जब उसको हम क्या करते हैं फ्रीज में जमा देते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ के रूप में वो ठोस हो जाता है। जब उसको पिघला देते हैं तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का चेंज है। या जो पेड़ की लीव्स हैं, यानी ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं, वो कलर अपना चेंज कर दे रही हैं। जब वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं तो कलर चेंज कर देती हैं, ग्रीन से वो ब्राउन में आ जाती हैं। इस तरह वो पेड़ उनको अपनी ब्रांचेस से रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इस तरह के चेंजेस आप अपने अराउंड देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे।